सप्तम अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। मस्जिद नशोर झली, मस्जिद नशोह षष्ठी का द्विवचन, झली सप्तमी का एक वचन। मस्जिश्च नश्चेति मस्जिद नशौ तयोः मस्जिद नशोः। झलि परतः मस्जिद नशोः अंगयोः नुम आगमो भवति। झलि परतः पहले बोल दिया। तो मस जो शुद्ध हो नश अदर्शने, इन धातुओं को झलादि प्रत्यय के परे रहते नुम आगम होता है। तो देखिए कौन से हैं आपके, मंगता मंगतुम मंगतव्यम, ये मस्ज का है और नश का है नंष्टा नंष्टुम नंष्टव्यम। तो सिद्धि कैसे होगी देखिए, है ना। आप लोगों ने वो श्याम पट्टी नहीं रखा, थोड़ी सी इसकी स्थिति स्पष्ट करना होगा। मस्ज धातु है, आगे त्रिच आया, मस्ज आगे त्रि, इटागम की प्राप्ति इटागम का निषेध। अब ये त्रिच है, ये झलादि प्रत्यय है, तो मस्ज से नुम आगम होगा। वो जो नुम आगम होगा तो यहाँ एक वार्तिक है, मस्जे रंत्यात् पूर्वम नुम मिच्छन्त्यनुषंग संयोगादि लोपार्थम। ये पहले भी आ चुका है ना, काशिका में बताया था आपको। मस्जे रंत्यात् पूर्वम नुम मिच्छन्ति अनुषंग संयोगादि लोपार्थम। तो मस्जे है अंत्यात् पूर्वम, वैसे तो क्या होता, अंतिम मत से परे बैठता तो म के बाद नुमागम बैठता। इसने कहा कि अंत्य से पूर्व होगा। अंत्य से पूर्व किसको होगा फिर बताओ, ज से पहले। तो स्थिति क्या रहेगी, मस नुम ज। अब नुम का शेष बच गया न, स्थिति क्या हो गई, मस न ज। ऐसा क्यों, तो कहते हैं अनुषंग लोपार्थम और संयोगादि लोपार्थम। अनुषंग लोप का मतलब क्या होता है, नहीं इसको संयोग दिरंत तो संयोगादि लोप हो जाएगा। उपधा आपने क्या बनाया है, नहीं तो यहाँ पर तो मंगता मंगतु मंगतो, यहाँ पर तो आप केवल संयोगादि लोप ही लगाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लगाएंगे, संयोगादि लोप ही लगाएंगे। तो स्थिति क्या रखेगी आपने, मस नुम ज आगे त्रिच। तो फिर यहाँ पर क्या कर दिया, इसको संयोगादि और अंत्य च लगाया। इसने क्या किया, संयोगादि लोप करना आपको। अब ध्यान दो कि यदि आपने क्या किया होता, यदि नुम को अंत्य से परे रखते तो संयोग संज्ञा कितने की होती, न स ज, क्यों प्रतीचि, न स ज। तो न संयोग के आदि में क्या होता, न, तो उसको संयोगादि और अंत्य च लग पाता, नहीं लग पाता, ठीक है। इसलिए अब क्या हो गया, न बाद में बैठा तो संयोग के आदि में क्या हो गया, सकार मिल गया, तो स का लोप हो गया। अब स्थिति क्या रह गई, मंज, स गया, तो अब स्थिति क्या हो गई आपकी, मंज। फिर अब चोहकू से क्या होगा, कुत्व हो जाएगा, तो ज को कुत्व हो गया, मन। फिर खरिचा से चर्त्व हो गया, तो मनकता बना। अब उसके बाद फिर नश्च शब्दांत से झली से नकार को अनुस्वार, अनुस्वार से पर सवर्ण से पर सवर्ण होकर के क्या बन गया, मंकता। बना कि नहीं बना, मंगता बन गया। इसी प्रकार तो मंगता हो गया, इसी प्रकार से मंगतुम बनेगा, इसी प्रकार से मंगतव्यम, मंगता मंगतुम मंगतव्यम, है ना। अनुषंग लोप जो होता है वो उपधा नकार के लोप को बोलते हैं, तो मग्न मग्नवान के लिए होता है वो। तो जब होगा तो वहां पर उसकी सिद्धि आएगी। आगे देखिए, नंष्टा नंष्टुम नंष्टव्यम। यहाँ पर क्या रहता है, नश धातु है, नश आगे त्रिच, यहाँ पर इटागम की प्राप्ति होती है, किंतु रधादिभ्यश्च सूत्र है, वो विकल्प से इटागम का निषेध कर देता है। तो जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा तब आपको झलादि परे मिलेगा, यदि इटागम होगा तब तो झल नहीं मिलेगा ना। तो जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में झलादि परे मिला। झलादि परे होने के कारण से क्या हो गया, यहाँ नुमागम हो गया। तो न नुम श, नुम का न शेष बचा, नंश, उसके बाद फिर वृष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज शाम शाह, इससे श को श हुआ,
नंश त्रि ष्टुनाष्टु लग गया, नंष्टा नंष्टुम नंष्टव्यम। तो बस ये ध्यान में रखना कि ये सब प्रत्यय तभी झलादि बनते हैं जब इनमें इट आगम नहीं होता है। तो मंगता मंगतो मंगतव्यम, नंष्टा नंष्टुम नंष्टव्यम। रधि जब हो रचि, रधि जब हो षष्ठी का द्विवचन, अचि सप्तमी का एक वचन। अर्थ होगा, हाँ समास करिए, रधिश्च जब च इति रधि जभौ तयोः रधि जब हो। कौन सा समास? द्वंद्व। अनुवृत्ति है नुम और अंगस्य। अजादौ प्रत्यये परतः रधि जभोः अंगयोः नुम आगमो भवति। अजादि प्रत्यय के परे रहते रध और जंभ धातु को नुम आगम होगा। रंधयति रंधकः, साधु रंधी, रंधम रंधम, रंधो वर्तते। इतने सारे बन गए उदाहरण। रंधयति रध धातु से निच किया, निच जो है अजादि प्रत्यय है तो नुमागम हो गया। क्या बन गया? रंधी। अब रंधी शब्द रंधे अति रंधयति। आगे चलो, रंधकः में क्या हुआ? वो को क्या हो गया? अजादि हो गया, रंधकः। रंधनम ल्युट, रंधनम बन जाएगा। साधु रंधी में अणिनी, अणिनी का बचा इनी, इन, तो ये भी बन गया साधु रंधी। रंधम रंधम में अनम्बुल, नम्बुल का क्या शेष बचा? अम, तो रंध अम, रंधम रंधम द्वित्व हो गया। रंधा वर्तते में घै, तो रंधा वर्तते, ये भी अजादि प्रत्यय है। जब में जंभयति जंभकः, साधु जंभी, जंभम जंभम जंभो वर्तते। तो रंधयति में निच हो गया, को मालूम ही हो गया। इधर सुप्य जातो निस्ताच्छिल्य से साधु है ना, साधु रंधी और साधु जंभी में ऋणी प्रत्यय हुआ, जिसका कि इन शेष बचा, तो ये भी अजादि है, तो साधु जंभी बन गया। जंभम जंभम में आभीक्षण नमुलच से नमुल हुआ, फिर आभीक्षण द्विभवता से द्वित्व होकर के जंभम जंभम हो जाएगा। और रंधा में भाव्य सूत्र से घय प्रत्यय हुआ, वो भी अ है, इसलिए सभी अजादि प्रत्यय हैं। तो सब में नुमागम हुआ। नुम को क्या करेंगे फिर? नष्ट पदार्थ से झली से अनुस्वार, फिर अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण करके शब्द सिद्ध हो जाएगा। नेट्य लिटि रथे है, न अव्यपदम, इति सप्तमी का एक वचन, अलिटि सप्तमी का एक वचन, रथे है षष्ठी का एक वचन। नलिट अलिट तस्मिन अलिटि। अर्थ होगा सूत्र का, इडादौ अलिटि प्रत्यये परतः। क्या अर्थ हुआ? इडादौ अलिटि प्रत्यये परतः रथे अंगस्य नुम आगमो न भवति। इडादौ अलिटि प्रत्यये परतः रथेः नुम आगमो न भवति। कहते हैं इडादि लिट भिन्न प्रत्यय के परे रहते। इडादि प्रत्यय हो किंतु लिट भिन्न हो, यानी लिट लकार में नहीं होगा। तो लिट लकार को छोड़कर लिट भिन्न इडादि प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? नुम आगम नहीं होता है, यानी इडादि लिडादि में हो जाएगा, यानी लिट में हो जाएगा। तो जहाँ नहीं होगा रथिता रथितुम रथितव्यम। तो प्राप्ति किससे थी? वही रधि जब हो रचि से थी। किससे प्राप्ति थी? रधि जब हो रचि से प्राप्ति थी। तो इसने इडादि प्रत्यय भी तो अजादि होते, तो इसलिए निषेध कर दिया, किंतु लिट में हमको इष्ट है, इसलिए वहां पर हो जाएगा। तो क्या उदाहरण बनेगा आपका? रधिता रधितुम रधितव्यम। तो जब इटागम होगा रधादिभ्यष्ट से तभी के लिए सूत्र है, और जब इटागम नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं है। रभेर शबलिटोहो, रभे है अशबलिटोहो सप्तमी का द्विवचन। शब्च लिट चैति शबलिटौ, न शबलिटौ शबलिट वर्जिते अजादौ प्रत्यये परतः। अनुवृत्ति आ रही ना, अचि की, नुम की, अंगस्य की। रधि जब हो रची से अचि की अनुवृत्ति आ रही जो कि 64 तक जाएगी, और अशबलिटोह की भी अनुवृत्ति 64 तक जाती है, वो तो आगे जाएगी, अभी यहीं पर है, अभी तो आप उसी सूत्र को पढ़ ही रहे हो। तो अर्थ क्या हो गया सूत्र का? शबलिट वर्जिते अजादौ प्रत्यये परतः रभे अंगस्य नुम आगमो भवति। शब लिट वर्जिते, यानी शप और लिट को छोड़ करके
जो भी अजादि प्रत्यय परे हैं उनमें रभ अंग को नुमागम हो जाएगा, यानी शप में नहीं होगा और लिट में नहीं होगा। उदाहरण बनाइए, आरंभयति, तो यहाँ पर क्या है, आरंभयति में रभ धातु से णिच किया, अजादि प्रत्यय मिल गया तो पहले आपने नुमागम कर दिया, तो आरंभयति। आरंभकः णुवुल प्रत्यय है, साधु आरंभी णिनि प्रत्यय है, आरंभम आरंभम नमुल प्रत्यय है, आरंभो वर्तते घ प्रत्यय है। इसमें कहीं पर भी शप परे नहीं है और नहीं कहीं पर भी लिट प्रत्यय है। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, सब सिद्धियां आपकी बार बार आ रही हैं, बस ये ध्यान में रखना केवल कि शप और लिट में निषेध कर दिया। लभेश्च, लभे है, हाँ वही अनुवृत्ति है, अशब्लिटो की अनुवृत्ति है इसमें। शब्लिट वर्जिते अजादौ प्रत्यये परतः लभे रंगस्य नुम आगमो भवति। शब्लिट वर्जित अजादि प्रत्यय के परे रहते लभ धातु को नुम आगम होगा। लंभयति बनाओ, लंभकः लंभम लंभम, साधु लंभी लंभो वर्तते। ये शप और लिट वर्जित अजादि प्रत्यय हैं, इन सब में नुमागम हो गया। इसीलिए शप में क्या बनता है, लभते। शप में क्या बनता है, लभते, वहां पर नहीं होता है। ठीक है। आंगो जी, आंग पंचमी का एक वचन, ये सप्तमी का एक वचन। आंग उत्तरस्य लभे नुम आगमो भवति यकारादौ प्रत्यये परतः। वैसे ये में यहाँ पर विषय सप्तमी है, तो यकारादौ विषये, यकारादि प्रत्यय विषये लभे आंग पूर्वात लभे नुम आगमो भवति, है ना। आंग से परे लभ धातु को नुमागम होता है यदि यकारादि प्रत्यय विषय हो तो। जैसे आलम्भ्या गहू, आलम्भ्या वडवा, मतलब यकारादि प्रत्यय आने वाला है ऐसा मान करके उसमें भी हो जाएगा। तो विषय सप्तमी मानने से ये लाभ होता है क्योंकि पहले हम नुमागम कर लेते हैं, तो जब नुमागम कर लेते हैं तो उससे लाभ क्या होता है पता है। पोरदुपधात सूत्र है, वो क्या कहता है, अदुपध पवर्गांत धातु से अप्रत्यय होता है, यत यत, है ना। अचोयत पोरदुपधात, अदुपध पवर्गांत धातु से यत प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर देखो, यदि हम पहले यदि ये में हम यदि विषय सप्तमी ना माने तो फिर कौन सा प्रत्यय होने लगेगा, यत होने लगेगा। पहले क्या होने लगेगा, यत। हमने विषय सप्तमी मानी तो यकारादि प्रत्यय दोनों है, यत और ण्यत, यकारादि तो दोनों है। यदि हम पहले यत कर लेंगे फिर नुमागम करेंगे तब तो फिर अनिष्ट रूप बनेगा। हमको क्या चाहिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या है कि यदि आप नुमागम नहीं करती हैं तो ये अदुपद बनेगी, अदुपद बनेगी तो यत प्रत्यय होता। हमको क्या चाहिए, यत नहीं चाहिए, हमको यत नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमको यत नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर अन्यत चाहिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले नुमागम करिए, नुमागम करेंगे तो अदुपथ नहीं मिलेगी, अदुपथ नहीं मिलेगी तो फिर रियल और न्यत से न्यत होगा। यदि यत होता तो यह तो नावह लगता, न्यत होता है तो तित्स्वरितम लगता है। ये स्वर में अंतर आ जाते हैं। आया समझ में। उपात प्रशंसायाम, उपात पंचमी का एक वचन, प्रशंसायाम सप्तमी का एक वचन। ये की भी अनुवृत्ति आ रही है, लभे की अनुवृत्ति है, नुम की है, अंगस्य की है। अर्थ करेंगे सूत्र का। प्रशंसायाम गम्यमानायाम उपाद उत्तरस्य लभे रंगस्य नुम आगमो भवति यकारादि प्रत्यय विषये, यकारादि प्रत्यय विषये, है ना, उपपूर्वात् लभेः नुम आगमो भवति प्रशंसायाम गम्यमानायाम। यकारादि प्रत्यय विषय हो तो उपपूर्वक लभ धातु को भी नुमागम होगा यदि प्रशंसा अर्थ गम्यमान हो तो। उपलम्भ्या भवता विद्या, उपलम्भ्यानि धनानि, उपलम्भ्या भवता विद्या, आपके द्वारा विद्या प्राप्त करने योग्य, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो बुद्धि है कि आप इस विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। तो उपलम्भ्या भवता विद्या, उपलम्भ्यानि धनानि, आप धन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उपलम्भ्यानि धनानि, तो इन सब में क्या हो गया, यकारादि प्रत्यय विषयक है। यदि वो नहीं होता तो यत होता तो ईश्वर में अंतर पड़ता, ठीक है। उपात प्रशंसायाम,
उपसर्गात खलघयोः उपसर्गात् पंचमी का एक वचन, खलघयोः षष्ठी का द्विवचन। सप्तमी का द्विवचन। खल च घय चैति खलघयोः तयोः खलघयोः। खलघयोः परतः लभेः नु, उपसर्गात भी लगा लीजिए। उपसर्गात उत्तरस्य लभेः नुमागमो भवति खलघयोः परतः, है ना। उपसर्ग से उत्तर लभ धातु को नुमागम होता है, खल और घय प्रत्यय परे हो तो, बस दो में ही होगा। खल में क्या बनेगा? ईशत प्रलम्भः, सुप्रलम्भः, दुष्प्रलम्भः। खल प्रत्यय तो ईशत दु उपपद रहते ही होता है। ईशत दु सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल से, तो क्या बन जाएगा? ईशत प्रलम्भः, सुप्रलम्भः, दुष्प्रलम्भ। उपसर्ग से उत्तर है प्र, और घय में प्रलम्भः विप्रलम्भः। तो इदुपधस्य चा प्रत्यय से क्या हो जाता है? दुष्प्रलम्भ में सकार को शत हो जाता है। ठीक है, प्रलम्भः विप्रलम्भः घय हो गया। न सुदुर्भ्याम केवलाभ्याम, न अव्यपदम, सुदुर्भ्याम पंचमी का द्विवचन, केवलाभ्याम तृतीया का द्विवचन। चलिए, अर्थ होगा सूत्र का। सुश्च दुर्चैति सुरदुरौ, सुदुरौ ताभ्याम सुदुर्भ्याम, इतरेतर द्वंद्व। अर्थ करेंगे। सुदुर इत्येताभ्याम केवलाभ्याम, केवलाभ्याम सुदुर इत्येताभ्याम लभेः नुम न भवति खलघयोः परतः। केवलाभ्याम सुदुर इत्येताभ्याम, है ना, सुदुर इत्येताभ्याम केवलाभ्याम, केवलाभ्याम अर्थात उपसर्ग रहिताभ्याम, सुदुर इत्येताभ्याम और केवलाभ्याम अर्थात उपसर्ग रहिताभ्याम, हाँ, नुम आगमो न भवति खलघयोः परतः। कहते हैं सुदूर से परे और केवल अर्थात उपसर्ग रहित। केवल का अर्थ क्या हो गया? उपसर्ग रहित। लभ को नुम आगम नहीं होता है। तात्पर्य यहाँ पर क्या हो गया कि सु और दुर से पहले सु और दुर के साथ किसी अन्य उपसर्ग का योग ना हो। बात समझ में आई? नहीं आई? इससे पहले क्या था? जैसे आपका सुप्रलंभम था, सुप्रलंभा था ना, तो सु के बाद प्र उपसर्ग था। यहाँ क्या हमको चाहिए कि सु और दुर चाहिए, किंतु उसके बाद कोई और उपसर्ग नहीं चाहिए, इसलिए केवलाभ्याम में तृतीया माना है ना, क्योंकि मतलब कि केवल मतलब उसका योग होना चाहिए, अन्य कुछ नहीं होना चाहिए। तो उपसर्ग रहित केवल सु और दुर, तो सु दुर एक साथ भी ले सकते हैं, सु अलग भी लेंगे, दुर अलग भी लेंगे, किंतु उनके बीच में कोई उपसर्ग नहीं आना चाहिए, तो नुम आगम नहीं होगा। जैसे सुदुर्लभम, प्रत्यय तो वही रहेगा, खल और घय ही रहेगा। सुदुर्लभम, सुलभम, दुर्लभम, सुलाभः, दुर्लाभः। मतलब सुदूर से पहले या सुदूर के बाद कोई और उपसर्ग नहीं होना चाहिए। या तो केवल सुदूर एक साथ भी हो सकते हैं, सु अलग भी हो सकता है, दुर अलग भी हो सकता है, पर और कोई उपसर्ग यहाँ पर नहीं चाहिए हमें। तो सुदुर्लभम, सुलभम, दुर्लभम, सुलाभः, दुर्लाभः, ये सारे प्रयोग बनेंगे। तो सुलाभः दुर्लाभः में घय है तो वृद्धि हो जाएगी, सुलाभः दुर्लाभः बन जाएगा। ठीक है। इसी धातु से संबंधित एक और सूत्र है, विभाषा चिर्णमुलोहो। विभाषा प्रथमा का एक वचन, चिर्णमुलोहो सप्तमी का द्विवचन। चलिए, चिर्णमुलो। अनुवृत्तियां किस किस की हैं? नहीं, बस लभे है नुम अंगस्य, लभे रंगस्य चिर्णमुलोह परतः विकल्पेन नुम आगमो भवति। चिर्ण तथा नमुल के परे रहते लभ को विकल्प से नुमागम होगा। क्या बनेगा? अलाभी, अलम्भी। जब नुमागम होगा तो उपधा में आकार नहीं मिलेगा तो वृद्धि नहीं होगी, तो अलम्भी बनेगा। जब नुमागम नहीं होगा तो उपधा में आकार मिल जाएगा तो अलाभी बनेगा। अलाभी, अलम्भी। नमुल में क्या बनेगा? लाभम, लाभम, लंभम, लंभम। ठीक है, तो ये प्रकरण समाप्त हुआ। अभी नुम का प्रकरण तो चलेगा।
किंतु अब आगे का जो है वो फिर प्रातिपदिक का आ गया। अब इसके आगे प्रातिपदिक का ही प्रकरण रहेगा। फिर एकदम अंत में 3-4 सूत्र हैं जो कि धातु से आएंगे। तो इस सप्तम अध्याय में प्रायः इसी प्रकार से प्रथम पाद में पहले प्रातिपदिक फिर धातु पहले धातु फिर प्रातिपदिक फिर धातु फिर प्रातिपदिक, ऐसे करके प्रकरण आपके चल रहे हैं। तो ये आपका प्रकरण समाप्त हुआ। शेष पाठ कल करेंगे।